कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पूरा पैसा। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि इस स्कीम को लेकर साल 2023 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से साल 2024 में एनपीएस को सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से वापस लाई जाएगी या फिर नहीं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया है। हम आपको ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पूरी तरह से जानकारी 3 स्टेप में बताएंगे। स्टेप 1, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को किन राज्यों में लागू किया गया। स्टेप 2, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू की जाएगी। स्टेप 3, आरबीआई ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा है। इसके बारे में आइए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना और अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी बातें हो रही है और सरकार ने भी इसके ऊपर अपना एक काफी बड़ा अपडेट जारी किया है। देश के ऐसे 5 राज्य है जहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बार फिर से वापस लाया गया है। हालांकि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। कर्नाटक में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है क्योंकि राज्य सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। स्टेप 2, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को अंशदान जमा करने के लिए नहीं किया जाता था। इस प्रकार से जब व्यक्ति रिटायर हो जाता था तो ऐसे में आधा वेतन पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रकार से रिटायर होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता भी दिया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी कर्मचारी कार्यरत होते हैं तो जब इनका डीए बढ़ता है तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इसी तरह से डियरनेस रिलीफ को बढ़ाया जाता है, पर बिना किसी जमा फंड के कर्मचारियों को पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता बढ़ाकर देना सरकार पर काफी ज्यादा भार डाल देता है। इस वजह से वित्तीय विशेषज्ञ यही सलाह दे रहे हैं कि ओपीएस को फिर से लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सरकार पर काफी ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। स्टेप 3, आरबीआई ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा है। आरबीआई ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने के लिए मना किया है। दरअसल आरबीआई ने देश के सभी राज्यों को कहा है कि तो फिर इससे राज्य सरकार वित्तीय खर्च 4.5 गुना तक बढ़ने की संभावना है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फिर सरकार दूसरे अन्य कल्याणकारियों को सही से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आने वाली अगली पीढ़ी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम सही नहीं रहेगी। इस प्रकार से ऐसा करना आकर्षक तो लग सकता है, लेकिन इससे राज्य सरकार पर दबाव बहुत बढ़ेगा। जानकारी के लिए बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर फिलहाल सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। यहाँ बताते चले कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार के दिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बयान दिया था। लोकसभा में दिए गए इस बयान में पंकज चौधरी ने कहा कि अभी ओपीएस को वापस लाने के बारे में सोचा नहीं गया है। हालांकि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए एक समिति जरूर बैठाई गई है। दरअसल सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वह वापस आ जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से वापस नहीं लाया जाएगा। दरअसल इसको लेकर आरबीआई ने भी मना किया है। वित्त राज्य मंत्री ने भी अपने बयान में यह साफ कह दिया है कि ओपीएस को फिर से लाने के लिए कोई भी योजना बनाई नहीं जा रही है ना। इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत ही पेंशन प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि पुरानी पेंशन लाना पूरे देश के लिए सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।